आती है मंजिल की राहों में, रुकावटें आती है मंजिल की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह पा लेता है मंजिल, जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता। वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। सभी लोगों को स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस इस वीडियो को लेकर, क्योंकि इस वीडियो में हम आत्मनिर्भर को कवर करने वाले हैं। वोकल फॉर लोकल को कवर करने वाला है कि क्या है आत्मनिर्भर भारत, आखिर है ऐसा क्या चीज़ जिसको बहुत आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। वोकल फॉर लोकल ये क्या है, इसके लिए भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर ये क्या चीज़ है, हमको समझ नहीं आ रही। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मुझे लगा कि आप सबको बताना जरूरी है कि क्या चीज़ें हैं, क्या ये हमारे सरकार का योजना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले एक इंसान को अपने आत्मनिर्भर होना जरूरी है, अपने लाइफ के अंदर आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और ये चीज़ को पीएम मोदी ने हमारे देशवासियों को सामने रखा कि आप सबको आत्मनिर्भर होना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर से पहले भी एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर किसी पर्सन के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर उसके पास आत्मविश्वास है, तो वो आत्मनिर्भर बन सकता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उस धरती पर क्यों आए हैं, उनका जन्म ही किस लिए हुआ है। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भगवान ने अगर आपको इस धरती पर भेजा है तो कुछ अच्छे कार्य करने के लिए भेजा होगा। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे जिसका प्रतिफल है कि आप इस धरती पर आए हैं। तो आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी, तभी आप आत्मनिर्भर वर्ड को समझ पाएंगे, आत्मविश्वास शब्द को समझ पाएंगे। क्योंकि आत्मनिर्भर से पहले आता है आत्मविश्वास। अगर जिस पर्सन के पास अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि स्वयं का हमारा कुछ ना कुछ होना चाहिए अपने जीवन को चलाने के लिए। अगर आज की डेट में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग रोजगार पैदा करने वाले भी बन रहे हैं। वो एक सच में आत्मनिर्भर की इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर देश में अगर कोई भी मुसीबत है, जैसे अभी कोविड-19 आया है, कोविड-19 अभी हमारे देश के लिए एक मुसीबत बन गया है। लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, लोगों को उनकी 2 वक्त की रोटी पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं। आपको अगर आप न्यूज़ चैनल खोल के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। बट क्या एक पर्सन का जिम्मेदारी बनता है हमारे इस भारत देश को चलाने का? नहीं, हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हमको अपने भारत देश के बारे में सोचना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं कहीं पर एक बहुत शानदार स्पीच सुन रहा था, एक बुक में पढ़ रहा था कि एक बहुत महान लेखक का बुक था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी इंसान अपने राष्ट्र में, ध्यान समझिएगा इस बात को, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, अगर कोई भी इंसान अपने राष्ट्र में अपने नाम को सबसे पहले लाना चाहता है, मतलब अपने राष्ट्र के अंदर वो सबसे सर्वोच्च में रहना चाहता है, अगर भारत देश का नाम आए तो उस पर्सन का नाम आना चाहिए, अगर अमेरिका का नाम आए तो उस पर्सन का नाम आना चाहिए, तो सबसे पहले उस पर्सन को करना होता है वो है अपने देश के ऊपर गर्व। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने भारतीय होने पर गर्व करना पड़ेगा। अक्सर लोग जना गण मन गाने के लिए शर्माते हैं, वंदे मातरम बोलने के लिए शर्माते हैं, भारत माता की जय बोलने के लिए शर्माते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? अगर हम अपने देश के ऊपर गर्व नहीं करेंगे, हम अपने आप के ऊपर गर्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमको अपने देश के ऊपर गर्व करना है, देन अपने आप के ऊपर गर्व करना है, देन हमारे माँ बाप के ऊपर गर्व करना है कि हमको इतनी शानदार खूबसूरत जिंदगी दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि आप स्वयं से अब निर्भर बने, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहे। हमारा देश आज भी बहुत सारी चीज़ों में दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड है। मोदी जी का यह सपना है, मोदी जी का सपना यह नहीं होना चाहिए, हम सबका सपना यह होना चाहिए कि हमारा देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो चीज़ हमारे भारत के अंदर बने। मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ, मैं अलग फील्ड, बहुत सारे फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा फील्ड से हूँ जिसके अंडर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि हम कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज 13 करोड़ जॉब जा चुकी है, ये जनसंख्या और कंटिन्यू बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस फील्ड के अंदर हूँ उस फील्ड के अंदर हम लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। एंड हमारे देश की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो सबसे पहले लोगों को डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा दुनिया का एक ऐसा मात्र बिजनेस है जिसके अंदर में सभी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जितने बेरोजगार लोग हैं सबको रोजगार दिया जा सकता है, सिवाय एक कि वो उनके पास सपने होने चाहिए। क्योंकि हम जब भी अपना प्रपोजल किसी दूसरे पर्सन के सामने लेके जाते हैं तो वो चीज़ों तो समझता है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन वो करता इसलिए नहीं क्योंकि उनके सपने उतने बड़े नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए। देन नेटवर्क मार्केटिंग में आकर हम एक आत्मनिर्भर का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले आपको 4 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा आत्मनिर्भर के बारे में। अगर ऐसा होता तो क्या होता। बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, नई दिशा दे दो नौजवानों को, राष्ट्र को संवार देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम नौजवानों को अगर एक नई दिशा मिल गई तो 100% हम अपने इस पड़ाव को आगे ले जा सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत को हम आगे ले जा सकते हैं। सेकंड है वोकल फॉर लोकल। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा वीडियो है जिसके माध्यम से मैं सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। जो लोग अपने लाइफ में सपने देखना बंद कर दिए हैं, जो लाइफ को एंजॉय करना बंद कर दिए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आपको देखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंड जो है वो है वोकल फॉर लोकल। मतलब हमें अपने देश की सामग्री यूज़ करना है। जो हमारे देश के अंदर बनता है वो अगर हम यूज़ करने स्टार्ट कर दे, वो हम घरों में रखने स्टार्ट कर दे, अपने घर की ज़रूरतों को सामान को अपने देश के बने हुए सामान से भरना स्टार्ट कर दे, तो हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और वोकल फॉर लोकल ट्रेंड को भी अपनाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके गांव में अगर कोई भी चीज़ बनता है, अगर आपके गांव में साबुन बनता है, चावल बनता है, नमक बनता है, तो आपको अपने गांव का ही सामान यूज़ करना है। अगर आपके शहर के अंदर में जो आपके घर के ज़रूरत का सामान है अगर वो बनता है तो आपको वो सामान ही घर में यूज़ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो ट्रेंड जो वो स्टार्ट किए हैं बिजनेस, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, प्लस लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसलिए हमको वोकल फॉर लोकल ट्रेंड को आगे करना है, कंटिन्यू करना है। अगर आप इसके ऊपर और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो में आए, अच्छा लगा एंड वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर आप भारत देश से प्यार करते होंगे। अगर भारत देश से प्यार करते हैं तो जय हिंद करके कमेंट करिए। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, जय हिंद।